अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमरता असद, योर टुडेज़ इंटरव्यूअर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर हमाद ज़फ़र। ही इज़ एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ सरेआम टीम। He is doing his master's in agriculture and he is a social worker. So let's welcome our today's guest Hamad. We welcome you. Thank you so much आपने हमें टाइम दिया इंटरव्यू के लिए। अमरता, मैं आपका भी अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने शो के अंदर इनवाइट। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपसे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो करवा दिया हमाद का, लेकिन ज़्यादा उनसे जानेंगे उनकी ज़ुबानी। आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं। आप बताएं कि आपकी लाइफ की जर्नी किस तरह गुजरी है, उसमें क्या हर्डल्स आई हैं या फिर क्या जो भी आपको बेहतर लगे हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें प्लीज़। ज़रूर। अच्छा अमरता, ऐसा है आपके जितने भी सुनने वाले व्यूअर्स हैं, सबसे पहले तो उनको मेरा सलाम। और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम हमाद ज़फ़र है। मेरा ताल्लुक आप कह सकते हैं कि मैं 3 जगह रहता हूँ। 3 जगह से मुराद ऐसे कि जो मेरा बेसिकली ताल्लुक है वो डिस्ट्रिक्ट कुशाब से है, जो कि सरगोधा के करीब है और सरगोधा शाहीनों का शहर भी हम उसको कहते हैं। और फिर वो जो हमारा एरिया है वो थोड़ा सा पसमानदा इलाका है, वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब आर्मी में थे। तो एक आर्मी पर्सन को डिफरेंट इलाकों में सर्वाइव करना पड़ता है पोस्टिंग के थ्रू। तो इस वजह से फिर मेरे वालिद साहब की बहावलपुर में पोस्टिंग हुई और मैं पैदा भी बहावलपुर में हुआ। मैंने अपनी जितनी भी स्कूलिंग है और उसके बाद कॉलेज लाइफ वो सब तमाम मैंने बहावलपुर में की। और मेरे लिए ऑनर की बात एक ये है हमारा उसमें कि मैंने जिस स्कूल से मैट्रिक किया वहाँ से पायलट मरियम मुख्तार साहिबा जो कि शहीदा हैं, उन्होंने भी मैट्रिक उसी स्कूल से किया हुआ था। उसका नाम अल्पाइना स्कूल है। सो मेरे लिए ये भी एक ऑनर की बात है। उसके बाद फिर मैंने अपनी कॉलेज भी अल्पाइना कॉलेज से की, जो कि अल्पाइना स्कूल की ही एक ब्रांच है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने 10-12 साल यहाँ पे रह लिया है, यहाँ के कल्चर और एजुकेशन सिस्टम को बेहतर तरीके से जान लिया है। और बिल्कुल मेरे घर के साथ इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर है, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है पाकिस्तान में। लेकिन एक्चुअली फिर मैंने सोचा क्यों ना मुझे एक डिफरेंट इलाके का और डिफरेंट सिटी का रुख करना चाहिए, जहाँ पे मैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ वहाँ के कल्चर को भी सीख सकूँ। और मुझे एग्रीकल्चर में डिग्री करनी थी, तो जिसकी वजह से फिर मैंने एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई। सो उधर जाकर काफ़ी चेंजेस भी आई। लाइक वहाँ पर इस्लामाबाद है, कैपिटल है, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे फिर रहना, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करना, वो बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, मतलब खुशी से मुराद ये कि वहाँ पे बहुत कुछ जाके सीखा है। तो इस वजह से ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है। इसके साथ साथ मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ टीम सरेआम का। और हमारा बेसिक पर्पज़ ये होता है कि माशरे से सोशल लेवल्स को ख़त्म करना। इसके साथ साथ अमरता, मैं बराबरी यूथ फेडरेशन, जो कि जवाद साहब हैं जो पाकिस्तानी सिंगर हैं, उनकी एक पार्टी है पाकिस्तान बराबरी यूथ फेडरेशन। मैं उसका डिस्ट्रिक्ट हेड भी रह चुका हूँ। उसमें यह होता है कि मतलब आपने अपनी यूथ को अवेयरनेस देनी होती है, उनको मोटिवेशन देनी होती है और उनके जितने भी मसाइल हैं उनको सुनकर उनका बेहतर तरीके से उनको इशू सॉल्व आउट करवाने होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ जो है अमरता, वो इस तरह से आप कह लें कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कम उनका रुझान है। उसकी वजह ये है कि हमारा एक वडेरा सिस्टम है, मतलब एक पॉलिटिक्स का बच्चा ही पॉलिटिकल वर्कर बनता है, जिस वजह से हमारा ये होता था कि हमने उस यूथ को मोटिवेशन देनी होती थी और उनको कहना होता था कि आप फ्यूचर के लीडर हैं, आप में पोटेंशियल है अगर आप अपनी काबिलियत को समझें। इसके साथ साथ मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और छोटे पैमाने पर कोशिश करते हैं कि हम लोगों की मदद कर सकें। बाकी अमृता, आप जो भी सवाल करेंगे इंशाल्लाह मैं उसके अकॉर्डिंग फिर जवाब दूँगा। ओवर टू यू। बिल्कुल बेहतरीन जिस तरह से आपने अपनी लाइफ जर्नी बताई, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसे बड़ा अच्छा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ इंटरव्यूज़ करने से हमें पता चलता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और फिर हम बहुत कुछ सीखते हैं इससे। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, जिस तरह आपने बताया कि आप एक सोशल वर्कर हैं, तो एज अ सोशल वर्कर आपको अपनी लाइफ में कभी कोई हार्डशिप या कोई हर्डल पेश आई, या फिर कभी ऐसा हुआ कि आपने जो है अपने आप को कंफर्ट जोन में बंद कर लिया,
कि मतलब यार अब तो मुझसे नहीं होता, अब बस दी एंड हो गया, फिनिश, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अब मैंने बस आराम करना है और अपने आप को कंफर्ट जोन में बंद करना है। तो कभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में? हम्म। अमृता, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिलेटेड टू कंफर्ट जोन और सोशल वर्किंग से रिलेटेड। आपके सवाल के दो हिस्से हैं और आपका जो सेकंड पार्ट है कंफर्ट जोन वाला वो आपके पहले सवाल के हिस्से से मैच करता है। तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से सम अप कर सकूं। अमृता, इसमें ऐसा है कि जहाँ तक सोशल वर्किंग की बात रही तो हमारा एक छोटे पैमाने पर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम उनके साथ मिलकर लोगों की हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे कंटेक्ट कुछ ऐसे लोगों से है जो कि काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि सोसाइटी के लिए ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों तक गरीब लोगों की बात पहुंचाएं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं अमरता हम। सो जहाँ तक आपने कंफर्ट जोन की बात की तो अमरता ऐसा है कि अगर मैं अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी की बात करूँ, सो अब तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी कंफर्ट जोन में खुद को नहीं पाया। उसकी वजह यह है कि मैं अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखता हूँ और सेल्फ बिलीव की वजह से बाज़ औक़ात इंसान है, इंसान कभी कभार ऐसी चीज़ों से डर भी जाता है कि वो उनको नहीं करने की कोशिश करता। लेकिन मैंने जब भी कभी मायूसी का शिकार हुआ या चंद मोमेंट्स के लिए मैंने सोचा कि यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या नहीं करना चाहता, मैंने तब फिर ये सोचता हूँ कि वो लोग जो इस दुनिया के अंदर आए हैं और उन्होंने ये काम किया तो मैं क्यों नहीं कर पाता। तो मैं उस काम को फिर करता हूँ, चाहे वो काम मुझे स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है लेकिन मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ और जितना हो सकता है उसको मतलब कोशिश करता हूँ कि उसको बेहतर तरीके से करूँ और मैंने कभी हार नहीं मानी। लाइक अमरता ऐसा है कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं। लाइक मैंने कोई डिबेट करनी है, ठीक है, या मैंने किसी फंक्शन के अंदर जाके होस्टिंग करनी है। तो ऐसा है कि मैं कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम क्राउड के सामने किस तरह से जाके बात करेंगे या घबराते हैं। तो अगर मुझे पहले तो ये ख्याल आता नहीं है लेकिन कभी कभार अगर ये ख्याल आए भी सही, तो मैं उस क्राउड में फिर जबरदस्ती जाता हूँ। क्योंकि अमरता ऐसा है कि ये जो आपका माइंड है ना, ये लाइक एक आप कह सकते हैं ये कंप्यूटर की कमांड की तरह है कि आप इसको जो कमांड देते हो ये उस तरह से करता है। अगर आप इसको कॉपी से पेस्ट की कॉपी करते हो तो ये जाके और कहीं और पेस्ट करते हो ये जरूर होगा। तो अगर आपका माइंड जो है ना ये बहुत बड़ी एक मैं आपको कह सकता हूँ कि आपका माइंड आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और वाकई ये रियल में करता है। तो इंसान जिस तरह से सोचता है माइंड वैसे ही कमांड देता है और उसके बाद फिर हम उस तरह से सोचते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मतलब अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखता हूँ और वो काम जो मैं नहीं कर पाता या मुझे पहले तो मुझे इस तरह का ख्याल आता नहीं है कि मैं नहीं कर पाता। अगर कभी ख्याल आए भी सही तो मैं चंद लम्हों के बाद उस काम को जबरदस्ती करता हूँ ताकि ये जो मेरा माइंड है वो उस चीज की तरफ मतलब मुझे मायूसी की तरफ लेके ना जाए। और हमेशा से मैं आज़ाद रहा हूँ और मतलब आज़ाद से मुराद ये कि हमेशा अ, डरा नहीं हूँ किसी भी चीज़ से, कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को करूँ और बेहतर तरीके से उनको समाप्त करने की कोशिश करूँ। बहुत ही बेहतरीन। इसका मतलब कि आपकी लाइफ में वही कंडीशन हो जाती है फाइट एंड फ्लाइट वाली, कि मतलब या तो करना है या तो फिर मरना है, बस चुप करके बैठना नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपको क्या लगता है कि जो लोग अपने इर्द-गिर्द कंफर्ट ज़ोन का एक दायरा बना लेते हैं, तो उसकी क्या वजूहात हैं? अच्छा अमरता, जिस तरह से आपने कंफर्ट जोन की बात की तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कंफर्ट जोन होता क्या है। ठीक है, हमारे वो व्यूअर्स जिनको नहीं पता, कंफर्ट जोन ऐसी चीज होती है कि हम जिस चीज को मतलब रियलिटी की नज़र से नहीं देख रहे होते। लाइक कंफर्ट जोन को हम इस तरह से कह सकते हैं, ऐसे फेयर्स जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, हम उनको कंफर्ट जोन में शुमार करते हैं और उसके बाद हम हकीकत से भागते हैं। लाइक मैं इसकी मिसाल इस तरह से देना चाहूँगा कि आप किसी एक क्राउड में जाते हैं और आप ये समझते हैं कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको जज करें या आपके बारे में सोचें। हर शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, लेकिन हम उस चीज़ को अपने माइंड में सेव रखते हैं और उस डर की वजह से हम कभी भी क्राउड में नहीं जाते या हमें कहीं स्पीच करनी पड़े तो हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एक्चुअली हमने कंफर्ट जोन को इस तरह से आप कह सकती हैं कि वो चीज़ें जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा फेयरफुल होते हैं या हमें डर होता है,
कि लोग क्या सोचेंगे या उनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, उस चीज को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। और डर की वजह से फिर हम उस चीज को कर नहीं पाते। लाइक वो दुनिया का कोई भी काम हो सकता है, जब आप उस चीज को अपने कंफर्ट जोन में मतलब ऐड कर लेते हैं, वो आपके लिए तो कंफर्ट होता है, लेकिन हकीकत के लिए कभी भी वो मतलब कंफर्ट नहीं हो सकता। सो इसके लिए ये है कि कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको हमेशा आज़ाद रहना पड़ता है और ज़िंदगी की जंग लड़नी पड़ती है। ठीक है, अगर आप ज़िंदगी के अंदर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का तरीका ये है कि अपने अपने आप पर बिलीव रखें कि यार इस दुनिया के अंदर मैं आया हूँ, एक छोटी सी दुनिया है, इस दुनिया के अंदर मैंने चंद साल गुजारने हैं और चले जाना है। तो अगर मैं वो चंद साल एक कंफर्ट जोन में या लोगों के डर से या वो चीज जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है उससे डर के मैं वो काम ना करूं तो क्या फायदा। सो कंफर्ट जोन से बेहतर जो तरीका है निकलने का वो ये है कि अपनी वो चीजें जिनसे आपको डर लगता है उनको जबरदस्ती करें। उनको आप एक ऑर्डर दें और एक उनके साथ फाइट करें कि मैंने ये करना है। लाइक आप कहते हैं कि जी मैं फेल हो जाऊंगा, आप अपने आप पर बिलीव रखें कि मैं, देखें अमरता ऐसा है कि एक मोमिन ना कभी ना उम्मीद नहीं होता और मायूसी कुफर है। कंफर्ट जोन में इंसान कब जाता है, जब उसको फेलियर का डर होता है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा। जब एक मोमिन एक मुसलमान जब ये सोचता है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, मतलब कि वो मायूसी का शिकार है। सो हमें मायूसी से निकलना पड़ेगा और अपने आप पर सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर जितने लोगों ने भी कामयाबी हासिल की है या दुनिया के अंदर वो लोग जो लीडर बने हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, अपने आप पर बिलीव किया था। आप अपने आप पर बिलीव रखें। जब इंसान अपने आप पर बिलीव रखता है वो दुनिया की हर चीज अचीव कर सकता है। एक जो पुरएतमाद शख्स होता है जो दुनिया के अंदर कुछ हासिल करना चाहता है, वो हमेशा क्या करता है, अपने जो गोल्स होते हैं उनके साथ डिटरमाइंड रहता है। फिर वो लोगों की परवाह नहीं करता कि लोग क्या सोचेंगे, वो किसी की परवाह नहीं करता। एक जो सोना होता है ना अमरता, एक सोना, उसको सोना बनने के लिए आग की भट्टी में जलना पड़ता है। कुंदन होती है, आग की भट्टी में जलती है और उसके बाद जाके सोना बनती है। इसी तरह से इंसान भी जब कुछ हासिल करना चाहता है तो उसको फिर उन तमाम हर्डल्स को साइड पे रखनी पड़ती है जो कि उसकी कामयाबी की राह में रुकावट आ रही होती है। अब आप ये सोचें कि आप कंफर्ट जोन के अंदर हैं, वो चीजें आपके लिए तो कंफर्ट होंगी, लेकिन अगर आप ये सोचें कि उन चीजों की वजह से आपकी कामयाबी में रुकावट आ रही है या आप वो चीजें अचीव नहीं कर पा रहे, तो कितनी एक मतलब आप कह सकते हैं बुरी बात है कि वो लोग जो दुनिया के अंदर कुछ करके चले गए हैं और आप लोग सिर्फ इसी परेशानी के अंदर मुब्तला हैं कि लोग क्या सोचेंगे या मैं नहीं कर पाऊंगा या इसको करने से मैं फेल हो जाऊंगा। तो अगर आपने कामयाब होना है तो कभी भी ये एक मिसाल आप अपने माइंड में रख लें, माइंड में सेव कर लें कि नाकामी का डर कामयाबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा आप ऑप्टिमिस्टिक रहें और यकीन माने कि आपका माइंड बहुत बड़ी एक मशीन है। सॉरी, आपका माइंड बहुत बड़ी मशीन है। लाइक अगर आप इसको कहते हैं ना कि मैंने ये करना है, ये करेगा। अमरता लाइक अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं, लाइक मैंने भी इंटरव्यूज करने होते हैं, डिफरेंट लोगों की करता हूँ। जब मैंने सोचा होता है ना कि आज मैंने 3 बजे इस बंदे का इंटरव्यू करना है और अगर मेरी गलती से आंख भी लग जाती है तो राइट टाइम आधा घंटा पहले, 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले ऑटोमेटिकली मैं उठ जाता हूँ। तो क्या मतलब है कि मैंने एक इरादा बनाया होता है कि मैंने इस चीज को करना है, तो कायनात की जितनी भी एनर्जीज है वो मेरा साथ देती हैं। तो इस वजह से आप जब खुद पर एतमाद करते हैं और ये हर्डल्स जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनसे जब आप दूर होते हैं और एक हकीकत को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद फिर आप हमेशा कामयाब होते हैं। तो इस वजह से खुदारा वो लोग जो कंफर्ट जोन के अंदर ये डर और फेयर्स की वजह से वो काम नहीं कर पाते जो उनको करने चाहिए, तो काइंडली खुदारा ये मेरी तमाम लोगों को सजेशन है उससे बाहर निकलें और हमेशा अपने आप पर भरोसा करके जो चीज आपको मुश्किल लगती है उसको 3 बार करें, 4 बार करें। आपको डर लगता है कि यार मैं क्राउड के अंदर जाऊंगा तो लोग मुझे जज करेंगे, आप 10 बार जाएं और अपने माइंड को कहें कि यार मैं किसी से कम नहीं हूँ। ठीक है, जब आप अपने आप पर बिलीव करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और चीजों को पॉजिटिव वे में देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम कंफर्ट जोन में अपने आप को क्यों बंद करते हैं, इसकी एक रीजन ये भी है कि हम नेगेटिव सोचते हैं। लाइक नेगेटिविटी से ये मुराद है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये भी तो एक नेगेटिव चीज है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये भी एक नेगेटिव चीज है।
तो मतलब कि हमने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी पर फोकस दी हुई है। तो जब हम इन चीज़ों को साइड पे करके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको करने की ज़रूरत है। काइंडली ये मेरे तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो अपने आप को किसी डर या खौफ की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे जो उनको करना चाहिए, और या जो काम उनकी मंजिल या गोल्स की राह में रुकावट बन रहा है, खुदारा उस काम को करें और उस रुकावट को साइड पे करें और उसको एक आप वार्निंग लेटर दें कि नेक्स्ट टाइम ये रुकावट कभी मेरी लाइफ के अंदर नहीं होगी। तो जब आप ये काम करेंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग कामयाब होंगे। और ये आखिर में मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हैं, सिंपल अल्फाजों में, ये कंफर्ट जोन की एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। कोई भी चीज़ जो दुनिया के अंदर आप अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो भी चीज़ आपको मुश्किल लगती है उसको 1000 बार करें, जो भी चीज़ आपको नामुमकिन लगती है उसको बार बार करें। ठीक है, जब तक आप उस चीज़ को हासिल ना कर लें, उसके दरमियान जो रुकावट आती है उसको साइड पर करें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत ही अच्छे हमारा आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कंफर्ट ज़ोन को एक्सप्लेन किया। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो कंफर्ट ज़ोन हमेशा से मेरा एक फ़ेवरेट टॉपिक रहा है। मैंने इसके ऊपर खुद बहुत सेशंस किए हैं और मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अक्सर लोग जो आ जाते हैं वो अपनी स्किल्स को पहचान नहीं पाते कंफर्ट ज़ोन के चक्कर में, मतलब उसमें फंस के रह जाते हैं। तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा और वो इसमें से कुछ हासिल करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप अपनी लाइफ की कोई भी ऐसी 3 सजेशंस बताएँ जो कि आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके किसी टीचर ने या आपके किसी वेल विशर ने आपको दी हो। कोई भी 3 सजेशंस। हाँ, अमरता, लाइक मैं बात करूँ सजेशन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी के अंदर हमेशा से अच्छे लोग आए हैं, जिन्होंने हमेशा आप कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी के साथ रिस्पॉन्स किया। ज़िंदगी के अंदर जो भी काम है, कभी भी कोई मुश्किल आई है, वो हमेशा हेल्प आउट करते हैं। सॉरी इसकी वजह ये है कि सॉरी टू हमेशा इंटरप्ट रिफ्लेक्ट यू। देते हैं कि यस सर, आपकी वॉइस बहुत लो हमेशा आ आवाज़ रही आ है। रही है? हमारे व्यूअर्स के भी कमेंट आ रहे हैं कि गेस्ट की आवाज़ बहुत लो आ रही है। आप थोड़ा लाउडर अच्छा, स्पीक अब करेंगे? आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? थोड़ा और तेज़, थोड़ा और लाउडर अच्छा, अब प्लीज़। मतलब व्यूअर्स को ऐसा भी है सुनाई नहीं कि दे अगर मैं जी, रहा। जी, जी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा अमरता, ऐसा है कि अगर मैं सजेशंस की बात करूं तो मेरी ज़िंदगी के अंदर हमेशा अच्छे लोग आए हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिविटी के साथ रिस्पॉन्स किया है और हमेशा मदद की है। लाइक मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी आई है तो उन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिविटी के साथ रिस्पॉन्स किया है। और अमरता, एक बात मैं आपके तमाम व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि इंसान जैसा ज़िंदगी में खुद होता है उसको वैसे लोग मिलते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कैसे लोग चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, उस तरह से बन जाइए। अगर आप बुरे लोग चाहते हैं तो फिर खुद बुरे बन जाइए, अगर आप लोग अच्छा चाहते हैं तो खुद अच्छा बन जाइए। ये कुदरत का कानून है कि अगर आप किसी की मदद करते हुए दिल में बुग़्ज़ रखते हैं कि यार मैंने इसकी मदद नहीं करनी, तो आप यकीन माने कि एक नेक्स्ट पर्सन भी आपको ऐसा ही मिलेगा जिंदगी के अंदर जो आपकी मदद तो कर रहा होगा लेकिन दिल से नहीं कर रहा होगा। अगर आप किसी की मदद इस वजह से नहीं करते कि यार ये मैं इसकी मदद करूंगा तो ये कामयाब हो जाएगा, तो यकीन माने कि दुनिया के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी इस वजह से मदद नहीं करेंगे कि ये कामयाब हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप जिंदगी में कैसा बनते हैं। तो हमेशा एक अच्छे इंसान बने और दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। जब हम ये सोचते हैं ना, जब हम अमरता लोगों का फायदा सोचते हैं, तो कुदरत भी हमारा साथ देती है और हम हमेशा कामयाब होते हैं। अच्छा, जहां तक आपने 3 सजेशंस की बात की, उसमें 3 सजेशन में ये है कि अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा है कि हमेशा आप मेहनत करें, ठीक है, और चीज़ों को करने की कोशिश करें, कभी भी हार ना मानें। मेरी वालदा साहिबा मुझे अक्सर कहती हैं कि कभी भी हिम्मत ना हारें और कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब अगर आप एक मर्तबा नाकाम हो गए हैं तो हिम्मत ना हारें और कंसिस्टेंट रहें, कामयाबी ज़रूर होगी। पहली चीज़ तो हमेशा कंसिस्टेंट रहें। दूसरी चीज़ के लोगों से सीखें।
लाइक अगर एक शख्स कामयाब हो गया है तो आप सोचें कि यार इस शख्स ने कामयाबी हासिल की है, मैं भी इस तरह से बन सकता हूँ। तो लोगों से सीख कर उनकी जिंदगी के तजर्बात लें और उसके बाद उनसे सबक सीख कर खुद भी वैसा बनने की कोशिश करें। लाइक अगर एक शख्स कहता है कि मैंने वजीर आजम बनना है और वो वजीर आजम बना है किसी कंट्री का, तो आप भी ये सोचें या उनसे सीखें कि यार उसने किस किस्म की मुश्किलात झेली हैं और उसके बाद वो ये इस कामयाबी तक पहुंचा है। तो आप भी उससे उस तरह बनने की कोशिश करें और मेहनत करें। पहली मेहनत, दूसरी लोगों से सीखें, और तीसरी ये कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। मुझे इस बात को थोड़ा सा सीक्वेंस में इसकी प्रॉपर तरीके से नहीं बता सका। आप इसको यूं कर लें कि अल्लाह ताला पर भरोसा पहले रखें, दूसरा हार्डवर्क, और तीसरा जो है क्या कहते हैं लोगों से सीखें। तो हमेशा जब आपका भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पर होता है आप हमेशा कामयाब होते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि आप, मैं मज़ीद थोड़ा-सा इसमें बताना चाहता हूँ, आपने 3 पॉइंट्स का ज़िक्र किया, मैं एक बात और भी ऐड करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि हमेशा ज़िंदगी के अंदर लोगों का फ़ायदा सोचें। हमेशा आप, फ़ायदा पैसों से ज़रूरी नहीं है कि आप एक सोशल वर्कर होने के नाते सिर्फ़ पैसे से मदद करें। किसी की नॉलेज से मदद कर दें, किसी को एक अच्छी गाइडलाइन देने से मदद कर दें, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जब आप इंसानियत की मदद करते हैं तो ज़िंदगी हमेशा आपके लिए आसान हो जाती है। और मैंने अमरता अब तक डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, और मैंने ज़िंदगी के अंदर कामयाब उन लोगों को देखा है जो कुछ करना चाहते थे और उन्होंने फिर जो उन्होंने हासिल करना था उसके लिए उन्होंने मेहनत की है। ठीक है? तो हमेशा मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहें, लोगों से सीखें, और सीखने के बाद जिन लोगों ने मुश्किल में आपकी मदद की है या जिन लोगों ने नहीं की, जब भी आप कामयाब हो जाएँ हमेशा उनको एज़ एक अच्छे इंसान के तौर पर उनसे डील करें। और वो लोग जिन्होंने मुश्किल में आपका हाथ थामा है, उनको कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही लोग होते हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। तो जब आप ये तमाम चीज़ें करते हैं, तो हमेशा कामयाब होते हैं। ये अपनी ज़िंदगी का एक रूल बना लें, तो इंशाल्लाह कामयाबी कभी भी आपसे दूर नहीं होगी। हाँ, ये है, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला आपको वो चीज़ जल्दी नहीं दे रहा होता, और यह चीज़ वो नहीं देता, लेकिन आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए मुझे पसंद है, लेकिन कुदरत उसके पीछे कुछ और सोच रही होती है और उससे आपको बेहतर नवाज़ने की कोशिश कर रही होती है। तो कभी भी परेशान ना हों, अगर एक बार नाकामी आई है, दोबारा ट्राई करें, दूसरी बार करें, तीसरी बार करें, ज़रूर कामयाब होंगे। वेरी वेल डन हमाद। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को आपकी सजेशन सुन के उनको भी अपनी लाइफ में इन सजेशन से कोई ना कोई फ़ायदा तो हासिल होगा। चलें, मेरा आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि कंफर्ट ज़ोन से हम किस तरह बच सकते हैं? मतलब अगर आप अपनी भी बात करें, अपने आप को भी उसमें थोड़ा-सा कंक्लूड करें, और फिर बाकियों को भी आप ये सजेशन किस तरह देना चाहेंगे कि हमें किस तरह कंफर्ट ज़ोन से मतलब हम बाहर किस तरह आ सकते हैं कंफर्ट ज़ोन से? हाँ, अच्छा, अमरता, जिस तरह से आपने कहा कि हम कंफर्ट ज़ोन से किस तरह से बाहर आ सकते हैं या रेड ज़ोन से, तो अमरता, लाइक मैं इसकी मिसाल खुद पे लेता हूँ। लाइक मैं रेड ज़ोन के अंदर हूँ और मुझ में मैं ये काम नहीं कर पाता। मैं क्या करता अगर मैं उस सिचुएशन में होता, मैं उस काम को सबसे पहले तो सोचता कि क्या ये काम लोगों ने इस दुनिया में नहीं किया, कि क्या ये काम क्या या अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छा इंसान नहीं बनाया, क्या मैं फरिश्तों से अफजल नहीं हूँ। जब आप ये सोचते हैं कि आप ये सोच लें कि अल्लाह ताला ने आपको फरिश्तों से अफजल बनाया है, तो उसके बावजूद भी अगर आप अपने आप पर सेल्फ बिलीव ना रखें, क्या होता है, मैं क्या करता, मैं सबसे पहले तो उस चीज़ के बारे में सोचता कि इस चीज़ को बहुत से लोगों ने किया है, मैं भी कर सकता हूँ। मैं अपने आप पर सेल्फ बिलीव रखता, और उसके बाद उस फ़ियर को उठा के ऐसी कुएँ में फेंकता कि नेक्स्ट टाइम वो फ़ियर मेरी लाइफ़ के अंदर दोबारा ना आता। तो लाइक अगर मुझे कोई फ़ियर होता तो मैं उस चीज़ को अपने माइंड से हमेशा के लिए निकाल देता। ऐसी चीज़ जो मेरी कामयाबी की राह में रुकावट बनेगी, मैं उस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है? तो मैं लोगों को भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कभी भी आपको ये लगता है कि इस टेंशन की वजह से अपने आप को आपने कंफर्ट ज़ोन में एक पिंजरे में बंद कर लिया है, तो खुदारा इस पिंजरे से बाहर निकलें और ये सोचें कि अगर आप इस दुनिया में कामयाब शख्स बनना चाहते हैं और अल्लाह ताला ने आपको एक खुसूसी सलाहियत के साथ भेजा है, तो फिर क्यों आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे जिस चीज़ के साथ अल्लाह ताला ने आपको भेजा है। आप अमरता ये देखें कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक
खुसूसी सलाहियत के साथ पैदा किया है। तो अब ये हम में कमी है कि हम अपने आप पर बिलीव नहीं करते। सो इसके अंदर बाज़ औक़ात इंसान जब पैदा होता है ना, वो एक प्रॉपर प्रॉपर तरीके से पैदा होता है। लेकिन इसमें हमारी सोसाइटी का भी कुछ रोल होता है और कुछ हमारे मीडिया का भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा रोल होता है कि वो इंसान को एक डर पैदा कर देते हैं उसके दिल के अंदर और फिर वो काम करना नहीं चाहता। तो इसके लिए खुदारा, सोसाइटी, मीडिया कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हो उसको दूर करें और उसके बाद हमेशा पॉजिटिविटी के साथ और फ़ियर को दूर कर दें अपनी लाइफ़ के अंदर, सेल्फ बिलीव रखें, डिटरमाइंड रहें, कंसिस्टेंट रहें और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि हम कंफर्ट ज़ोन से किस तरह बाहर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना, क्योंकि अगर बाहर नहीं आएंगे तो फिर लाइफ में सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन तो खैर नहीं, पर एक छोटी सी सजेशन, वन लाइन की ही सही, आप हमारे व्यूअर्स को एक जनरल सजेशन क्या देना चाहेंगे? अच्छा, मैं आप लोगों के व्यूअर्स को जनरल सजेशन ये देना चाहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर अगर आपने कामयाब होना है, तो अपने पेरेंट्स की दुआएँ लीजिए, फिर अपने आप पर सेल्फ बिलीव कीजिए और लोगों का भला कीजिए। जब आप इंसानियत का भला करते हैं, तो कुदरत आपको हमेशा राज़ी होती है। तो आखिर में मैं यही अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। हाँ, हम आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को कंफर्ट जोन के बारे में एक्सप्लेन किया, अपनी लाइफ स्टोरी बताई और उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी सजेशंस भी दी। सो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच। बस और मुझे इंशाल्लाह हम अगेन एक अच्छी गेस्ट के साथ दोबारा लाइव आएंगे और आपके लिए एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ दोबारा से लाइव आएंगे और आई होप कि आप बहुत कुछ सीखेंगे हमारे इंटरव्यू से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज़।